इससे पहले हमने 30 तारीख को जनवरी को, आज से 7 दिन पहले, हजारों गरीब लोगों को लेके रायसिया नगर के एसडीएम कार्यालय पे प्रदर्शन किया। अक्सर मैं रायसिया नगर, विजयनगर इस जिले में चाहे किसान के नहर के पानी का मसला हो, चाहे किसी गरीब आदमी के साथ कोई और धक्का हो गया, ये माताएं बहनें जानती है कि नरेगा जब शुरू के अंदर चली थी तो इसका टाइम 9 घंटे हुआ करता। ये साथी विक्रम खड़ा है यहां पर। नरेगा में काम करते ही छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त जून महीने के अंदर जब कहते हैं कि मरड़ा आदमी ने बाहर कौन निकाला है, 5000 गरीब लोगों को लेके हमने गंगानगर के कलेक्टर को घेरा कि अगर हमारी माताएं बहनें आपका दिया हुआ काम पूरा कर लेती है और आप उसको 5 बजे तक इस गर्मी में कार्यस्थल के ऊपर खड़े रखते हो, ये ठीक नहीं है। काम करने के बाद साइन करवा के उसे घर जाने की छुट्टी होनी चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में पहला गंगानगर जिला था जहां गरीब आदमी को काम करके घर जाने की छुट्टी दिलाने का काम हमने किया। लेकिन पीछे आप सारे भाई जानते हैं, सबकी दुआओं से मैं आज आपके बीच में हाजिर। मेरी ऐसे संकट में फंस गया कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो। बहन ने किडनी दी और डॉक्टरों के इलाज, आप सबकी दुआ से मैं ठीक हो गया। मैं चारपाई के ऊपर पड़ा मुझे बड़ा अफसोस होता था कि गरीब नरेगा में काम की मांग करता है और उसे अंगूठा दिखाते हैं कि अब काम नहीं, बजट नहीं, तेरा काम नहीं चलेगा, लेकिन उस गरीब की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। हमने पिछले दिनों, आप सब जानते, साथी जिक्र कर रहे थे, ऐसे इलाके के अंदर पूरे जिले में, थानों में, तहसीलों में, दफ्तरों के अंदर गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। जेब तक अधिकारी उसकी फाड़ लेते थे, कोई उसकी सुनने वाला नहीं। एक गरीब आदमी था जी, बाबरी, बकरियां चराता था। उसके साथ पुलिस ने, 2 कांस्टेबलों ने मिलकर उसके साथ ठगी कर। मैं मेरे घर के बाहर बैठा था और कोई कार्यकर्ता लेके आ गया, उसने मेरे को कहानी बताई। उसको गांव वालों ने कहा क्या मुसाना में गई लकड़ी वापिस थोड़ी आवे। उस गांव में एक ने कहा कि आ तू मेरे साथ चल, तेरी आवाज उठाने वाला लाल झंडे के लोग। और उसके लिए मैं लड़ा, हमारे कार्यकर्ता लड़े, हमारे पैसे लगे। दूसरे नेता एक बात नहीं बोले कि कहीं थानेदार जी से रामा सामार न टूट जाए। हम गंगानगर की एसपी के पास गए, हम बकरियां लेके आईजी के पास गए और हमने कहा कि अगर गरीब के साथ न्याय नहीं होगा, ये बकरियां मोदी की संसद के सामने जाएगी और गरीब आदमी के साथ न्याय करेगी। जो एसपी थोड़ी सी ऐसे जिद पकड़ के बैठ गई कि क्या यहां कामरेडों का ना एमएलए ना कोई बात, राज बीजेपी का, एमएलए कांग्रेस के, एमपी कांग्रेस के, 4 दिन चिल्ला के रह जाएंगे। उस एसपी को हम धमकी दे के आए थे कि मैडम आपका लाल झंडे से पड़ा है, इस गरीब आदमी के साथ न्याय करना पड़ेगा और उनका इलाज करवाने का काम हम लोगों ने किया। मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं
किसी विजयनगर शहर में एक नायक परिवार थाने के सामने बैठा रहा कि उसकी बेटी के साथ जाति हो गई। जो जात के नाम पे वोट मांग रहे थे, जो चुनाव के समय जाति रिश्तेदारी बना के जफियां डालते हैं, वो लोग नहीं आए। हम सारे लोग इस पीड़ित परिवार के साथ गए और जो खाम खाता, जो कहता था मैं खरीद लूंगी सब व्यवस्था, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको शिकंजों के पीछे भेजने का काम भी हमने और इस लाल किया। और आज मैं आपको कहने आया हूं, आज तारीख 6 ना माता, नरेगा तो 1 तारीख से चलती है, दूसरी 16 तारीख से चलती है, लेकिन विजयनगर में कल 300 लोगों का काम जारी हुआ और आज आप सब लोग बैठे हो, आपका काम जारी करवाएंगे। जो कह रहे थे बजट नहीं है, रातों रात बजट के बाद। मैं वीडियो मैडम से, एसडीएम मैडम से पूछना चाहता हूं कि यार अगर तुम्हारे पास रुपए ही थे तो क्यों उस बूढ़ी मां को रुला रहे हो? क्यों उस बहन को नरेगा के 100 रुपए के लिए तड़पा रहे हो? अरे तुम कीमत नहीं जानते नरेगा की। एक बेटी हमारे प्रदर्शन में आई और एसडीएम को वार्ता में बोलती है कि सर मेरे बाप नहीं है, मैं स्कूल जाती हूं, नरेगा जाती हूं, और नरेगा जाती हूं तभी स्कूल जाती हूं। नरेगा बंद हो गई, मेरा स्कूल जाना बंद हो गया। एक बूढ़ी मां, एक गरीब मां की दिल में रहती है यार उसे नरेगा का पैसा मिल जाए, उसकी बेटी आ जाए, और बेटी को जब भीड़ करने की बात हो, अगर नरेगा है तो उसके जेब में 100 रुपए है, उससे बड़ी उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं कि वो उसके सिर पर हाथ पैर के 100 रुपए पकड़ा। इन जालिमों ने इस गरीब मां को रुलाने का काम किया है और प्रचार क्या कर रहे हैं? नरेगा बंद है। अभी दिल्ली में एक कानून ले आए हैं, नरेगा को संशोधित किया है, जी ग्राम जी योजना। भाषण दे रहे हैं, 125 दिन कर दी, लेकिन उसमें लिखा है कि दिल्ली अब 60 पैसे दे, 40 पैसे राजस्थान देगा। ये रोजाना बजना दादा रोता है, खजाना खाली है। आप समझते हो ये नरेगा चला दे? ये नरेगा को बंद करने की साजिश। मैं आज पूछना चाहता हूं, टीटी साहब सुन रहे हैं, रीडबर्सर में भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण दे रहे थे कि 125 दिन काम है, नरेगा बंद हो जाए, हमारा नाक काट लेना। टीटी साहब, लूथरा जी, आज ये गरीब आए काम मांगने के लिए, आप 125 दिन छोड़िए, 50 दिन काम दीजिए। अरे है आपके नाक, है आपके मूछे? अगर है तो बैठे हैं गरीब। और मेरी चेतावनी है, कांग्रेसी तो उसके भाषण से ही डर गई, लेकिन मैंने चेतावनी दी है कि टीटी जी कह रहे हैं 125 दिन, और उसके पास बैठा लूथरा ताली बजा रहा है। या तो काम दिला दे बच्चू लूथरा, वरना ये आपकी मैडम तो कह रही है मेरे पास बजट नहीं है, इन विजयनगर के हजारों गरीबों को तेरे द्वार पे लेके आऊंगा, और या तो तेरे को माफी मांगनी पड़ेगी। टीटी साहब, या तो काम दो गरीबों को, या माफी मांगो कि यार हम मोदी के झांसे के अंदर आ गए थे, काम कुम तो है नहीं। ये जो पहले कहते थे 15-15 लाख खाते में आए किसी के, ये मंत्री टीटी जी थे तब यही कहते थे कि सब्सिडी खत्ते चे आऊगी, अगर खत्ते चे ना आवे साडा नक कट लियो,
खाते में 2 रुपए आ रहे हैं। हमारे देवचंद जी बीड़ी पीते हैं, मंडल 30 रुपए का सब्सिडी सड़ी 2 रुपए, जर्दा 10 रुपए का, और मोदी वाली वो सिलेंडर वाली सब्सिडी 2 रुपए, सालों में 950 रुपए। पूरे विजयनगर में 50,000 गरीब लोग ऐसे हैं, 21,000 जॉब कार्ड है, 50,000 एक्टिव लेबर है। पूरे तहसील में सिर्फ 1700 आदमियों को काम मिला, और ये गांव गांव में जाके एसडीएम मैडम गई, अभी अपने बुलाएंगे, कह रहे हैं अभी हम तो गांव में जन सुनवाई करने जा रहे हैं। रोजाना कैंप लगाते हैं, बर्फियां खाते हैं, समोसे खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पीछे बजना दादा रागे ये सारे धर्मी बात आगनू क्या नहीं फोटो खिंचाए। वो बुढ़ानियों भाषण दो था तो समझ में कौन डील, तू डील न लो है वो लूत लो रील जाने डील नहीं, डील के वे डील क्या हुई है पता है? 4 महीने से अटकी हुई। हमारे वाले सामान पे 18% टैक्स, और उनके सामान के ऊपर कोई टैक्स नहीं। हम सस्ता तेल रूस से खरीदते थे, अब कह रहे हैं उस देश से खरीदो, वेनेजुएला से, जो अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। महंगा तेल खरीदो, साले उसके ऊपर भी तालियां बजा रहे। पहली बात तो मैं सारे लोगों से कहूंगा, चाहे घंटे 2 घंटे लग जाए, जाना तभी है जब नरेगा की घोषणा। ठीक है भाई, उल्टी चीज थोड़ी मांग रहे हैं भाई। हम तो 1 साल से बोले ही नहीं, अरे हम तो बीमार थे। ये तो बार बार प्रचार किया टीटी जी ने, सुरेंद्र पाल टीटी और लूथरा ने गांव गांव में प्रचार किया कि मोदी ने 125 दिन किए, हम 50 दिन मांगने आ गए। आओ 2 बच्चों बजना मांगे कहीं आया, आ जाना पूछा। दूसरी बात जो मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं, वो है नशा। ये 10 साल पहले बाबा गांव में पोस्ट के ठेके शहरों आदमी फक्की मारता था, लेकिन बंदा नहीं मारता था। हम कोई नशे के समर्थक नहीं है, लेकिन गई वालों ने वो बंद किए और ये हरे वाले कैप्सूल चलाए जिससे हमारे आज बच्चे मर। अरे कहां से आ रहा है चिट्टा, कहां से आ रहा है वो कैप्सूल? अरे पुलिस के बारे में तो सुना था कि पताल से पकड़ के ले आती है। ये गली गली में जो अरे कैप्सूल खा के बच्चे हैंग हो गए जाने जा रही है। मैं बताने आया हूं मित्रों, मैं रायसानगर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे परिवारों के पास आके आया हूं जिनके दर्द को मैं यहां बयान नहीं कर सकता। 50-50 लाख रुपए की उनकी कोठियां है, एक जवान बेटा, एक पोता। मां बाप की ख्वाहिश थे कि उसका बेटा इस वंश को आगे बढ़ाएगा, उसे नशे की लत लग गई, वो मां बाप के सामने तड़प के मर गया। उसके मां बाप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपके बीच में कहता हूं कि क्या नशा मुद्दा नहीं है? अरे जीतने वाला एमएलए और सरकार की जो ठेकेदारी लेके बैठा है कि मेरी सब तो बद चल दी है, क्या एक बार भी नशे के लिए वो बोला? वो नशे के लिए नहीं बोला। ये जो कहते हैं ना हमारी चलती है, इनकी चलती चलती पता नहीं कहां है। भाई बिलोचड़ी रोड बना दो ने कह दो क्या साड़ी नहीं चलती, आ शिवपुरी वाली बना दो क्या उत्थे साड़ी नहीं चलती, तो थार लोगो काको रहे बिन्ने 23 जीबी वाली रोड जाके भी काका भट्टे खातर बना दो।
तो उठी भी साड़ी नहीं चल दी। बाकी थाना में चल, थाना में एक दो है और वो कहते हैं हम डिजायर दे के लाए, वो दो घरों में झगड़ा हो जाए उसकी रड़क निकाले, वहां चलती है उनकी। लेकिन बच्चों आज मैं कहने आया हूं कि जिसके डिजायर का भय में अगर गरीब के साथ अन्याय करोगे, तुम्हारी डिजायर और डिजायर लिखने वाला दोनों सड़क पे पड़े होंगे, ये लाल झंडा सहन नहीं करेगा। ये देश कानून से चलता है। कई ऐसे यहां आस पड़ोस के छोरे जमे हुए थानों में, दफ्तरों में, वो समझते हैं भी लावारिस है। ये विजयनगर रायसा नगर विधानसभा, अरे चाहे लोगों ने हमें चुनाव नहीं जिताया, लेकिन ये क्षेत्र लावारिस नहीं है, ये हिफाजत करने के लिए उसकी लाल झंडा। ये फौजी जो शामिल हुआ है हमारे संघर्ष में, सूरज भाई, ये वेद बैठा है, वेद खड़ा हो, वेद नायक ने खड़े होकर झंडो पकड़ा, वो दे झंडो दे, ये वेद नायक है। और चुनाव के समय तो इसकी रिश्तेदारी सोन जी के साथ निकल गई। लेकिन बता बेटा, ये शोपत राम के द्वार पर आया, मैंने न जात पूछी न ये पूछा कि तूने वोट किसे दिया, मैंने कहा तेरा दुखड़ा बता। इसने कहा यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बकरी चोरी हो गई, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं एमएलए के पास इस उम्मीद के साथ गया कि मेरी जात का है, उसने मेरी सुनी नहीं। इया आंखें मकर देखे भाई जी चश्मा मकड़िया, मैंने इसकी बाह पकड़ी, मैंने कहा कृष्ण बावरी की बकरी के लिए बीकानेर तक गया था और एसपी ने कार्रवाई कर दी, हमारे साथियों की असर अधूरी रह गई, वो बकरी के लेके दिल्ली जाना चाहते थे, वेदा तेरी बकरी दिल्ली तक लेके जाऊंगा, और बताओ इसको रुपए दिलाए कि नहीं। और बकरी वाला रुपया कौन दे रहा, घोड़े पर का रुपया दे रहा है, दूसरों भी हेडवेग। ये बेचारा दिमाग से मंदबुद्धि, इसको पता ही नहीं भी ये भाषण देने वाला इसका बेटा भी कामरेड है, चुनाव लड़ता है, नौकरी लगा है, क्या लगा है, ये सूरज भाई ने बता दिया है? छोटा भाई है उसका, इसका बड़ा भाई है, वो माता मंदबुद्धि था, उसको पता ही नहीं था, वो से आया। ये भाई रहा झंडा पर, इसने बताया कि मेरी गई, मैं तू चिंता ना कर, बकरी अटकल माना आईडी है। भाई ओ देखे दे गिरधारी की डेरे हो रो, ओ गिरधारी ओ जाने भी ओ ठीक सो तो मैं भाषण दूं तो वो कह दो मेरी मेरे काम की, मैं करो चलते रहो काटो काट, पीठ बेड़ी पीठ काट कर। मिल गया भाई, है मिल गया भी सर। ये महावीरा भैया खड़ा, महावीरा आज चक, महावीर सुतार बीजेपी से था, आज तक की बीजेपी ने वोट दे मेरे, आज तक और सक्रिय कार्यकर्ता उनका, और इसका सामान ले गया खेतों। ये महावीर भाई मेरे पास आया कि यार अब थारस आ गया बेलीपो है, मैं क्यों बेलीपो तब भी देख मिनट में बटन दाब जा, सामान थाना पड़े महावीर भैया, बिल्कुल। मैं 24 तारीख को भाई जी थाने में सामान सुखा सामान आ गया और 15,000 रुपए और दे रहे हैं, क्या किए नहीं किया बाप लारो छोड़, मैं क्यों ठहर जा, बदलो पूरा ही काट। हमने कभी जात, हमने कभी ये नहीं देखा भी कौन किसको वोट दे रहा है? हाँ बढ़ा दी नहीं बगैर। तीसरी बात जो अपने मुद्दा लेके आए वो स्मार्ट मीटर। भाई जी स्मार्ट मीटर लाग गयो तो 4-5 सरकारी बिल्डिंग पर लगाए वो के था लेके 4-5 सरकारी पर लगाए और चेक करा भी
वो इया चल है दत्तू बिना बल्ब जगाए वो मीटर चल है और बिना तार ना टंगे तो ही वो चले। कार्टून में पड़ो पड़ो चले दरपते धर्मीय बात है वीडियो में देख कार्टून में पड़ो पड़ो आपने के बिल पहले मीटर चक्री वाला अपने पंखार बल रुपया उनता 405 आई मुंशी फिर क्या ना ठीक को चले के थाने इलेक्ट्रॉनिक मीटर दिया ठगी मन खातर बेटा लिया दो बत्तियां बिगा बागे में 2 बत्ती जगने लगी अब चार जगह बस 2 के जगती बत्ती आपने जगने लगी 2 हजार आने लगी जपो अब कह भी कोई ठीक को नहीं एक स्मार्ट मीटर है उसमें चिप डली 4 बत्तियां सार करा दी भी टिपे तो बड़ा बत्ती से गंडक टिपे तो बत्ती से एर बाद 1 महीना ही सके बाद पटली ये भी हो रही कौन आपने बस वो सोचो क्यों वो झूठो क्यों था पता है हमने कहा है वो नहीं लगे किसी भी काम में लगे अभी यही इनको बुलाएं अपने इनको समाचार दो कि जबरन किसी के घर में अगर स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की तो हमारे कार्यकर्ता वही उनको घेर के बैठेंगे और पुलिस आने के बाद में मुकदमा दर्ज करा के उनको छोड़ेंगे तब तक पीछा नहीं। अभी उसको बुलाते हैं बात करते ये 3 बातें तो अपनी ही है एक चौथी बात है वो भी अपने एसडीएम मैडम से कहेंगे कि यार तुमने एक किस्त दे के गरीब की नींद बराती रब कह रहे हो किस्त ही नहीं। ऐसे गरीब लोग हैं जिनके एक एक कच्चा कोठा भी बड़ा मुश्किल से पढ़ने वाला है? स्कूल में एक जगह सरकार की लापरवाही हुई बच्चा मर गया ये सारा स्कूल पहुंच हमारा खड़ा होगा भवानी कामरेड गुस्सेवेकर राम प्रताप और सुकारिये यहाँ गरीब बेटे एसडीएम जैसी भी ले रू हाँ पूछो भी बात के दर्जर ऊपर पड़ सके तो यार थे को में गाँव में बनावा प्रधानमंत्री का नाम आवास है और गाँव के अंदर तो 50-50 घर से जगह ऊपर पड़ सके साहब अपने कह रहे हैं उनकी प्राथमिकता से बगैर कोई ठगी ठोरी बगैर कोई हेरा फेरी उनके नंबर लगाओ और उनको पीएम आवास ये बात को लेके आज अपने यहाँ अब मैं चाहूंगा सारे लोग अपने ये दरिया वहीं ले लेंगे एसडीएम का दफ्तर वो है वहां जगह कम अब अपने वहां पर प्रदर्शन करके वहां बैठना है वीडियो बुलानी है आईए ने बुलाना है एसडीएम बुलाना वीडियो तो आई और जो फार्म रहेगी बनवारी ये सारा जगह मेट है आ सेवा थे दो के दबा दब सारा ना फार्म भरना वो काम है वो थे शुरू करो सारा साथी बड़ा